दोस्तों नमस्कार, राम राम सा। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। स्टडी एट होम जो ड्राइवर इंस्टीट्यूट है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, यानी आपका जो पेपर है वो कैसे होने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है और पेपर कैसे होगा। सबसे पहली बात, आपका जो पेपर होने वाला है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर पर आपका टेस्ट है वो लिया जाएगा। दूसरी बात है, आपके टेस्ट में, आपकी परीक्षा में टोटल 80 प्रश्न आएंगे। हल करने के लिए आपको मात्र 60 मिनट का टाइम मिला है और आपको यहाँ पर अंक की बात करूँ तो 200 अंकों की ये परीक्षा है वो ली जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इन चीज़ों को देखना है, सोचना है, समझना है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर पर एग्जाम देने के लिए जाओगे तो सबसे पहले, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट सेल। इसमें सबसे नीचे जाते हैं। इस डेमो जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है डेमो मॉक लिंक फॉर प्रैक्टिस। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन के लिए आ जाता, साइन इन के लिए आ जाता है। मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन के अंदर आ जाए। चलो ठीक है। यहाँ व्यू इन इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है वो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में होने वाला है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि भी क्या क्या होंगे। ग्रीन है तो आपने उत्तर दे दिया है, रेड है तो आपने उत्तर नहीं दिया है, सफ़ेद है तो आपने देखा ही नहीं है, या जो ब्लू है तो मतलब कि आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार के प्रश्नों पर हैं, कमेंट वैसे हैं, हाईलाइट है होकर रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप अपनी ओर से 100% तैयारी करके जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बिना किसी तनाव के एकदम आनंद के साथ आपको एग्ज़ाम है वो देना है। तो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ लिखी गई है, कुछ मतलब कि डाउट जो होते हैं स्टूडेंट्स को वो लिखे गए हैं कि इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देना, विकल्प 8 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। जैसे हम इनको पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये फिर से चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पूछता है। तो मैं हिंदी कर देता हूँ और इसको निर्देशों पे टिक कर देता हूँ और आई एम रेडी टू बिगिन, यानी सीखने के लिए हम स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो इस तो जैसे आप टेस्ट को मतलब कि चालू करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से आपका टेस्ट है वो चालू हो जाता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, अभी पहला प्रश्न हमने देख तो लिया है लेकिन आंसर नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये हो जाएगा नोट आंसर्ड, यानी आपने आंसर नहीं दिया है। प्रश्न आ गया है, ऑप्शन आ गए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर आपको टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। मध्य लेन के लिए होती है खालिस्तान, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट हो सकता है, क्लियर रिस्पॉन्स हो सकता है, आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो आपके भी कौन सी प्रश्नों को हमने कर लिया है, कौन से को छोड़ दिया है। इस प्रकार से पूरे प्रश्नों की डिटेल यहाँ पर भी रहती है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 साल ही होती है, आप सबको पता है। तो जैसा कि इसमें जो भी ऑप्शन दिखे उसको जाकर टिक करना है, यानी सही दिखाना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब गाड़ी पार्क की जाती है। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल है वो केवल गाड़ी को पार्क करने के लिए करते हैं, यानी सी इसका जवाब सही हो जाएगा। तो हम सी को दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति अर्थदंड और वाहन की जब्ती, चालक और मालिक के लिए अर्थदंड, सभी सब कुछ है। ऑप्शन नंबर बी। अगले पर चलते हैं। इस प्रकार से क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डेमो क्लास जो कोर्ट ने डाली है उसमें भी जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं एक्चुअल में, यानी कि टेस्ट है वो नहीं बनाया गया है कि टेस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फिर से तभी मैं बता देता हूँ, आपका जो टेस्ट है वो 80 नंबर का होगा। 80 नंबर का आपका टेस्ट आएगा, जिसमें से 40 नंबर है वो ड्राइवर पार्ट के आएंगे और बाकी बचे 40 है वो जीके मैथ रीजनिंग के आने वाले हैं। जीके के 30% और जीके मैथ के आपकी 10% तक है वो आने की पूरी संभावना है, वो यहाँ पर है। धन्यवाद।